नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी का खास शो पब्लिक ओपिनियन में एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं इस वक्त मैं सीधा वाराणसी के घाट से। और आपने शुरू में ही देख लिया कि यहाँ की जनता में कितना जोश है। एक बार फिर से उस जोश के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ। मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, चुनाव है तो पहले ही आपने रुझान दे दिया और परिणाम भी दे दिया। हम लोगों ने रुझान दे दिया और मोदी जी फिर जीतेंगे। 2024 और 2022 भी जीते हैं हम लोग, कोई रोक नहीं सकता, कोई टक्कर में है नहीं। टक्कर वाले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बस हो गया, वक्त खत्म हो गया। हमारा कार्य बताएगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। टक्कर में बहुत लोग कहते हैं कि हम ये हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हमारा कर्म, हमारे कार्य ये बताएंगे कि हर हमेशा हम आए हैं और फिर आएंगे पूर्ण बहुमत से। कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है आप? 100%। 100%। विपक्ष भी कह रहे हैं हम तो 200% कॉन्फिडेंट है। 14 में भी देखें हम लोग, 17 में भी देखें, 19 में भी देखें, 22 और 24 में भी देख लेंगे। 22 इस बार ज्यादा ताकतवर होने वाला है क्या? 300 प्लस या कितना उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, चाहे जो भी हो, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा था, किसी पत्रकार ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से पूछा था कि पिछले 35 वर्ष में कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। योगी जी ने कहा था कि हम लोग इतिहास बदलने के लिए ही आते थे। पहली बार हम लोग कांग्रेस के अलावा किसी ने 5 साल शासन नहीं किया था, किसी विपक्षी दल ने। हमने कांग्रेस के अलावा 5 साल शासन किया अटल जी के समय। आज हमारे मोदी जी के समय हमारा 7वां साल है, तो इसलिए हम लोग इतिहास बदलने के लिए आते हैं। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी बार बार नोएडा जाते हैं, जहां पिछले सारे मुख्यमंत्री कभी नहीं जाते थे। डर के मारे, दहशत में एक टोटका करते थे, अंधविश्वास करते थे। तो हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, अंधविश्वास को तोड़ने वाली है, इतिहास को बदलने वाली है और सब चीज़ बदलाएगा। और इस बार 350 सीट से एक सीट भी कम नहीं होगा। तो योगी का डंका बजेगा सर? बिल्कुल बजेगा। इतिहास बनने जा रहा है। इतिहास बदल चुका है। नहीं, अभी और बदलेगा, घबराइए मत। हाँ, ये योगी जी जो है ना, ऐसा डंडा मार रहे हैं ना कि अच्छे अच्छे लोगों को खड़ी कर दिए हैं। तो योगी का डर, योगी का खौफ दिख रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब क्राइम देख लीजिए, गायब हो गया है। सफाई हमारे यहाँ देख लीजिए, कोई भी व्यवस्था मुझे नहीं है। आज पूरी मीडिया, पूरा लोग, हर विश्व का हर लोग जान रहा है। अमेरिका तक इससे आगे मत्था टेक रहा है कि बारे काशी। आपने कोरोना काल में भी देखा है कि बनास ने अपना डंका मनाया है हर जगह। हम लोग देखिए, आज बिना मास्क के खुलेआम जूम रहे हैं। आज भी दुनिया डर रही है, लेकिन काशीवासी हैं आज मोदी जी, योगी जी के भरोसे बिंदास घूम रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कोविड में भी काशी की जो रूपरेखा थी वो भी काफी बदली है। इन 7 सालों में संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है वाराणसी, कितना बदला है काशी? आप देखेंगे तो देखिए, जहां आप खड़ी हैं इस समय, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक संस्कृत में श्लोक है। आप खुद देख लीजिए, जो 7 साल पहले जो 80 घाट पे जो लोग रहते थे, यहाँ समझिए यहाँ का जो नाविक समाज था, वे एक एक सवारी के लिए तरसता था और तमाम होटलों में और उनके यहाँ जाके चौकीदारी करता था कि होटल के मालिक कुछ उसको काम देते थे और उसके बदले में भी 50% कमीशन लेते थे। लेकिन आज का देखिए, आज का कोई भी नाविक समाज किसी भी होटल वाले के यहाँ जाके रिसेप्शन पे नहीं बैठता है, उसके चौकीदारी नहीं करता है। तमाम इतने अधिक यात्री आते हैं, इतना अधिक टूरिज्म बढ़ा है, साफ़ सफाई इस घाट को बनने से देखिए कितना सुंदर घाट बन गया है शोभे बनारस। और आप अगल बगल देख सकते हैं, यहाँ पे कभी गिनती की 5-6 नावें लगी रहती थी 80 घाट पे, और आज ये देखिए कि ये नावों की संख्या बढ़ रही है। अब पहले नाविक यहाँ ग्राहक के लिए लड़ते थे, पहले नाविक यहाँ ग्राहक के लिए लड़ते थे, हेड और टेल टॉस होता था। अब आज यहाँ नाविक लड़ रहे हैं, उनको नाव रखने का जगह नहीं है। इसके लिए विवाद चल रहा है कि हम नाव कहाँ रखें। तो आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कितना विकास हो रहा है। ये तो मैं केवल एक 80 घाट का बता रहा हूँ, बाकी संपूर्ण बनारस में आप अगर देखेंगे, आपको मैं एक और सबसे बड़ी बात बताऊँ, ये पूर्वांचल है। बहुत मुख्यमंत्री हुए उत्तर प्रदेश में, तमाम पश्चिम के, किसी ने भी पूर्वांचल पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से और योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से संपूर्ण पूर्वांचल में जो समग्र इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, अद्भुत हो रहा है। आप कहीं भी जाके देखिए, चारों तरफ सड़क से, अभी आप देखिए जो अभी तक जितने भी, लेकिन अब तो विपक्ष तो पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रही है। ओवैसी साहब भी दौरा कर रहे हैं लगातार, लखनऊ पे नजर टिकाए हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के आने से यूपी में बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में 2022 और 2024 और पुनः 2027 तक भाजपा की ही सरकार रहेगी। चलिए, तो आपने तो 27 तक का सपना देख लिया। राकेश टिकैत भी बड़ा चक्कर लगा रहे हैं लखनऊ, कुछ कहना चाह रहे हैं? कहने दीजिए, किसी का कुछ होना नहीं है। अभी एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ, कल देखिए गुजरात में
पूरी की पूरी टीम बदल गई। ये जो 56 इंच का सीना है केवल मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। ऐसा टिकैत जी के नाम सुनते ही आपके चेहरे में हंसी आ रही है, क्या बात है? देखिए मैं बता रहा हूँ, टिकैत जी का जो ये काम है, आपने इसके पहले देखा होगा, एक उसमें एक तथाकथित एक आंदोलनजीवी व्यक्ति रहता है योगेंद्र यादव। इसके पहले इसने अरविंद केजरीवाल ये सब मिल के एक दिल्ली की जनता को छले वहाँ पर मुख्यमंत्री बना के अरविंद केजरीवाल ने इसको बाहर फेंक दिया। अब ये फिर से एक साजिश रची जा रही है किसानों के नाम पे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये वो फ्री के बड़े वादे किए जा रहे हैं। वादा गुरु है वादा गुरु। आश्वासन गुरु ऐसे ही लोग होते हैं। आप बिजली फ्री कर दीजिए, खाना फ्री कर दीजिए, फूडिंग फ्री कर दीजिए, हर चीज़ कर दीजिए, लेकिन जो मोदी योगी जी कर चुके वो आप कभी नहीं कर सके। इतिहास है इस बात का। टिकैत साहब की बात हुई है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। टिकैत चाचा को लेके कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए टिकैत जी का जो सपना है, खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना है और उस सपने को साकार कर रहे हैं। तो जब बाकी जो टिकैत जी को लेके जो विपक्षी पार्टी जो मुगालते में हैं कि हमको सपोर्ट करेंगे या किसान, कुछ होने वाला नहीं है। खुद टिकैत जी चुनाव लड़ेंगे, ये पूरा उसकी ताना बाना बुनी जा रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनकी स्वागत करते हैं कि किसान एक पार्टी बनाए, पार्टी बना के चुनाव लड़ें। यहाँ अखिलेश यादव भी साइकिल के खूब चक्कर लगा रहे हैं, बड़ी लंबी लंबी यात्रा कर रहे हैं साइकिल से। पंचर हो जाएगा। लग रहा है साइकिल पंचर होगा। आंटी भी हाथी लेके आ गई, अखिलेश अंकल साइकिल लेके आ गए हैं, तो ममता आंटी साड़ी लेके आ गई, सबको ही आ जाए। मायावती तो ब्राह्मणों को बहुत लुभाने की कोशिश कर रही हैं। ब्राह्मण आपके सामने मौजूद है, ब्राह्मण जब बोलेगा तब तो। ब्राह्मण आए हैं गोड़ छुलवाने के लिए, हम लोग गोड़ छुलवा के आशीर्वाद देते हैं, आपके साथ रहने के लिए नहीं। एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे आप? चुनाव है नजदीक, क्या होगा? हम यही कहेंगे, हमारे मोदी जी ही आएंगे, हमारे योगी जी ही आएंगे। सबके साथ, सबका विश्वास, सबके साथ सबका विश्वास, सबका विकास, यही कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया। हम लोग भी उन्हीं के रुझान में है लगे हुए और 2022 में मोदी जी योगी जी फिर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये तस्वीरें ज़रा देखिए कि सामने बिल्कुल गंगा घाट है और जैसा कि हमारे साथ जो भी लोग जुड़े थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे पहले 1-2 नाव नज़र आती थी, पर यहाँ पे अब संख्या कितनी ज़्यादा है और नाविकों में भी आपस में जो मतभेद होता था वो भी नहीं हो रहा है। सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति काफ़ी कुछ बदल गई है और देखिए नज़ारा ही कुछ अलग है। यहाँ पे लोग घाट के किनारे भुट्टा खाते हैं। और आप तो यहाँ कितने साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? बहुत साल से, 10-12 साल से है। क्या लगता है, घाट में आप 12 सालों से हो, इन 12 सालों में क्या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है, मोदी के कारण से बहुत कुछ बदला है। यहाँ पर हर घाट बन गया है, पब्लिक के लिए जगह हो गया है, अच्छी सफाई नजर आ रही है। हाँ, सफाई पूरा घाट पर है इसमें। 12 साल पहले क्या था? 12 साल कुछ बहुत कम था, बहुत ज़्यादा हो गया। काफ़ी कुछ बदला है। तो 12 साल से आप यहाँ पे मौजूद हैं, तस्वीरें आपने बदलती हुई देखी हैं, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ बदलेगा? क्या लगता है, मोदी जी दोबारा यहाँ पे आएंगे? हाँ, मोदी जी आएंगे दोबारा। चलिए, तो मज़ा आता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती कि रात में पुलिस वाले रोक रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम पब्लिक ओपिनियन से जुड़ने के लिए। पब्लिक ओपिनियन कैपिटल टीवी का एक ऐसा खास शो जिसके ज़रिए हम ग्राउंड पे उतरते हैं, आपको लोगों की नब्ज़ टटोलने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि जनता किसके साथ है, जनता क्या सोचती है। क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे बड़ा फैसला जो होता है वो जनता का ही होता है। और कैपिटल टीवी की ये कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश के हर जिले के ग्राउंड में जाके आपको जनता का हाल बताए कि जनता किस स्थिति से गुजर रही है और क्या जनता चाहती है। क्योंकि सबसे बड़ा वोटर जनता ही है और सबसे बड़ा फैसला लेने वाला भी जनता ही है। तो ऐसे में ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, अपडेट देंगे और इसी वाराणसी के साथ साथ अगले घाटों पे भी जाएंगे और पल पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, चारों तरफ आपको हर हर महादेव और मोदी मोदी की ही गूंज नजर आएगी। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।